आज के दौर में शुगर जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, उसका अगर किसी भी पेशेंट में मात्रा बढ़ जाता है तो पेशेंट को बहुत सी दिक्कतें होती है और वो एक बीमारी का फॉर्मेशन हो जाता है पेशेंट में। नाम क्या देते हैं उसको हम? डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक, तो शुगर का जो बढ़ना है उसको हम कंट्रोल करके रखें, उसके लिए हमें चाहिए कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज किया जाए जिससे हमारा शुगर कंट्रोल में रहे। तो उसी के लिए लाया गया है यहाँ पे मधु संयम रस। ठीक, इस प्रोडक्ट का काम क्या है अगर अच्छे से समझें तो जो हमारे शुगर है ब्लड में उसको ये मेंटेन रखता है, मतलब कंट्रोल में रखेगा। ठीक, इसमें पड़ा क्या क्या है? जामुन, करेला, मेथी, सीड्स, ऐसे सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। ये तिलका के द्वारा बनाया गया है। आगे इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं हम। जो मधु संयम रस है इसका अगर देखा जाए तो फार्मूलेशन जो है वो आयुर्वेदिक फार्मूलेशन पे बेस्ड है। ठीक, और ये करेगा क्या? शुगर को मेंटेन रखेगा। ठीक है, और आपके डेली लाइफ में शुगर को बैलेंस करके रखेगा आपकी बॉडी में। ठीक, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जो कि क्या करता है, आपके बॉडी को हार्मफुल स्ट्रेस और इम्यूनिटी के स्ट्रेंथ में कमी आने की चीज़ों से आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये नेचुरल भी है, सेफ है। ठीक है, जो कि आपके हेल्थ और शुगर के मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट लाता है। आगे अगर इसके बारे में बात किया जाए कि इसके की फीचर्स क्या हैं, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, पहले ही बता दिया। इसमें सारे के सारे हर्बल इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। ठीक, ये करता क्या है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, साथ में बैलेंस भी है और सेफ भी है बॉडी के लिए। डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। ओवरऑल सारे के सारे हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। और डिटेल में अगर देखें तो इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, जैसे कि जामुन है, करेला है, मेथी है, एलोवेरा है, आंवला है, विजयसार है, कुटकी है, गिलोय है, कलमेघ है, बेलपत्र है, तुलसी है और गुरमार है। ठीक, इतने सारे आपके इस प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलेंगे आपको। आगे डिटेल में बात की जाए तो इसके कुछ ट्रायल्स भी हुए हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। ये पहले तो 66 पेशेंट पे ट्रायल किया गया एक बार में, फिर ऐसे पेशेंट पे ट्रायल किया गया जिन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, वो भी 66 पेशेंट लिए गए थे। फिर कुछ खाने पीने के बाद वाले पेशेंट को भी लिया गया है। ठीक है, यहाँ 3 प्रकार के पेशेंट को लेके फिर उन पर टेस्ट किया गया था और उनका इनिशियल लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरेशन कितने दिन के लिए ये ट्रायल किया गया था, कितना शुगर लेवल था, ठीक है, और कितना उनका शुगर लेवल कम हुआ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे आया है तो क्लिनिकली ट्रायल होके ही आया है, ये इस चीज़ का प्रमाण है। ठीक, आगे और डिटेल में देखें तो यहाँ पे इसके रिजल्ट के बारे में भी लिखा गया है कि जो भी ट्रीटमेंट का पेशेंट पे इसका इस्तेमाल किया गया था उनके सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 90 दिन के लिए भी इस्तेमाल किया गया, 30 दिन के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और ऐसे पेशेंट पे भी इस्तेमाल किया गया जो कुछ खा पी के आए हैं, जो कुछ बिना खाए पिए आते हैं, उन पे भी ट्रायल किया गया, सब पे ये बेस्ट रिजल्ट दिया है। ठीक, आगे देखें कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मधु संयम रस के बोतल को लेना है और अच्छे से हिला लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको 30 ml जूस लेके 1 गिलास पानी में मिक्स करके आपको इसको पीना है, और पानी कैसा रहे? गुनगुना रहे। इसको लेना कितनी बार है? 2 बार दिन में लेना है। ठीक है, कब? खाने से पहले लेना है। ठीक है, और अगर जानना चाहें तो इसके साथ क्या ले सकते हैं, तो आप इसके साथ गामा ओरिजिनल का जो कैप्सूल आता है उसको आप 2 कैप्सूल डेली ले सकते हैं मधु संयम रस के साथ। इससे आपका शुगर लेवल और भी हेल्दी रहेगा। और इसी के साथ कुछ डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी हैबिट्स भी बनानी चाहिए, जैसे कि क्या, आपको डेली शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, पानी पीते रहना चाहिए, आपको अच्छे और पके हुए खाने खाने चाहिए, 7 से 8 घंटे डेली सोना चाहिए। ठीक, अगर बात करें खान पान की तो खान पान भी आपको इसमें मेंटेन रखना है ताकि आपका जो डायबिटीज़ है वो मेंटेन रहे। ठीक, जैसे कि आपको फाइबर रिच वेजिटेबल्स और ग्रेन्स ऐसे फूड खाने हैं, लाइट प्रोटीन वाले फूड खाने हैं, रिफाइंड शुगर जो भी है और प्रोसेस्ड फूड जो भी है उनको अवॉइड करना है और कम से कम खाना है। ठीक है, उसके बाद और भी हेल्दी रहना चाह रहे हैं तो आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी डेली करते रहें, जैसे कि 30 मिनट चलना, योगा करना, और ज़्यादा समय तक बैठे मत रहें और
सीढ़ी पे ज़्यादा मत चलें, जो वो इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है उसका उपयोग कम से कम ही करें, खुद से चढ़ने की कोशिश करें। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी हेल्थ को और डायबिटीज़ को बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। तो थैंक यू, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या होगी इस वीडियो से रिलेटेड तो।